स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं या फिर इसको ट्रैक कर रहे हैं विश्व भर में, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, पिछले 2-3 महीने से विश्व भर के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि भारत के अंदर RBI है, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है, यूरोप के अंदर जो सेंट्रल बैंक हैं, वो यहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डर है कि इन्फ्लेशन को यहां पर कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ा था उसको कंट्रोल करना है। लेकिन चाइना ने एक बहुत बड़ा शॉक दिया है अभी रिसेंटली। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को घटाया है। जी हां, इंटरेस्ट रेट को घटाया है, और ऐसा शायद ही कोई देश देखने को मिल रहा है पूरे दुनिया के अंदर कि इस तरह का कदम लिया गया हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा वो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा स्लोडाउन आ रहा है। ये आप देख सकते हो, चाइना शॉक्स विद अ रेट कट आफ्टर डेटा शोज अलार्मिंग स्लोडाउन। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरह का स्लोडाउन है, क्यों है, और यहां पर भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो पूरा बैच है दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी, अभी भी आपके पास समय है। आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है, यहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, क्योंकि सिर्फ 19,000 में हम आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर सारी क्लासेस लाइव होंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा आपसे, ताकि मेंस अच्छे से हो सके, प्रीलिम्स के अलग अलग फीचर्स, MCQ, टेस्ट सीरीज, बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट हो चुका है लाइव बैच, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए 15 अगस्त को जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे भारत के अंदर RBI है, वहां पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक तरह का रिपल्स क्रिएट किया थ्रू द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। पूरे फाइनेंशियल मार्केट में जो है अचानक से इसकी चर्चा होने लग गई, क्योंकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा दिया बाय 10 बेसिस पॉइंट। अब 10 बेसिस पॉइंट मैं बोलता हूं तो बेसिकली 0.10% की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो जो 1 ईयर का लोन होता है उस पर पहले 2.85% इंटरेस्ट रेट लगता था, इसको घटाकर 2.75% कर दिया। और इसके अलावा एक और चीज ये किया, यहां पर 400 बिलियन युआन, मतलब कि अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डॉलर में, $60 बिलियन और मार्केट में पंप इन कर दिया, मतलब लिक्विडिटी को बढ़ा दिया। विश्व भर में क्या हो रहा है, लिक्विडिटी कम की जा रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चाइना में कुछ और ही देखने को मिला। क्योंकि इसका मेन कारण आप देखोगे तो चाइना के अंदर बहुत बड़ा स्लोडाउन चल रहा है। रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट काफी नीचे आ चुके हैं। जो यहां पर जुलाई का जितने भी आंकड़े थे उसको मिस किया है चाइना ने। और अभी रिसेंटली जॉबलेस रिपोर्ट भी अगर आप देखो 16 से 24 ईयर्स के बीच में, वो आपका 19.9% पहुंच गया, विच इज रिकॉर्ड हाई। और ये वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है, वो यहां पर उनके लिए सरदर्दी बन गई है, क्योंकि यहां पर अगर बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस हुआ, लोग सड़कों पर आएंगे, अल्टीमेटली कभी ना कभी आना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखो यहां पर इनका एक मेजर कांग्रेस सेशन होने वाला है, जिसमें शी जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए चुने जाएंगे, अभी जल्दी होने वाला है। और पिछले महीने का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो GDP का आंकड़ा आया था वो था 0.04%। इसी से आप समझ पाओगे जो पिछला जो क्वार्टर गया है आपका, उसमें 0.4%। ये इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जो पैंडेमिक का समय था, Q1, सबसे पहले जो कोरोना वायरस की शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, तो Q1 2020 में आप देखो ये तो नेगेटिव में गया था, उसके बाद ये इंक्रीज होने लगा, और फिर उसके बाद से आप देखो तो ये नीचे जा रहा है, और अभी तो ये काफी नीचे चला गया, ऑलमोस्ट 0%, मतलब नो ग्रोथ हुआ है चाइना के अंदर। इसके अलावा वहां का जो हाउसिंग क्राइसिस है आपको पता ही है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं घरों के, रियल इस्टेट के, वो नीचे गिर गए। आप सोच के देखो, वो नेगेटिव में चला गया। मान लो आपने कोई घर लिया, आप घर लेते हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जिस भी मतलब कि एक रहना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में, ज़मीन खरीदते हैं। लेकिन आपने 1 करोड़ में कोई घर लिया, उसका दाम अचानक से 70 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ वैसा ही सिनेरियो आपको इस समय चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्लोडाउन का क्लियर संकेत है यहाँ पर, जब आपका प्राइसेस भी एकदम नीचे जाने लगे। जुलाई का जो इकोनॉमिक डेटा है काफ़ी अलार्मिंग है, ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है, और एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए चाइनीज बिजनेसेस में, हाउस होल्ड में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि चाइना के अंदर इतना बड़ा स्लोडाउन आ रहा है, इसकी वजह से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी तो खतरा मंडराएगा। तो ये भी एक थ्रेट है, क्योंकि
चाइना के अंदर स्लोडाउन का मतलब है कि एप्पल का जो आईफोन है उससे लेकर जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उसका डिमांड कम होना, बाकी कमोडिटीज का डिमांड कम होना, और अल्टीमेटली क्या होगा, इसका डायरेक्ट असर आपको जीडीपी पर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि चाइना ने रेट कम क्यों किया। अब आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा भी इकोनॉमिक का बेसिक्स पता है, कि जो भारत के अंदर भी जो रेपो रेट होता है उसको आरबीआई क्यों गिराती है, ताकि ग्रोथ को पुश मिल सके, क्योंकि रेट कम होगा तो यहाँ पर बिजनेसेस ज़्यादा बोरो करेंगे, लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और खर्च करेंगे और इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसकी वजह से जीडीपी को एक पुश मिलेगा। लेकिन अभी ज़्यादातर देशों में क्या हो रहा है, यूएस के अंदर 40 ईयर हाई पर चला गया इन्फ्लेशन को रोकना है। भारत के अंदर भी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन अभी तो 16% हो गया था, वापस से ये अभी करीब 13% हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भारत में आपको पता है ये भी 6-7-8% के आसपास चल रहा था। तो ज़्यादातर इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर इंक्रीज हो सके। लोग जितना बोरो कर रहे थे एकदम पहले जिस तरीके से, वैसा ना करें, और लोगों के पास पैसे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली एक प्रकार से जो है वो आपका इन्फ्लेशन को कम कर सकेगा। लेकिन चाइना के अंदर विपरीत थोड़ा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। वहां पर इन्फ्लेशन अगर आप देखिए तो ये अभी भी काफ़ी कंट्रोल लेवल है। अगर आप सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे भारत में भी हम नापते हैं, ये ब्लू कलर देखो अगर आप, तो ये पहले तो इनफैक्ट 0 के आसपास चल रहा था, इन्फ्लेशन था ही नहीं। अभी लगभग इन्फ्लेशन 2% के आसपास बना हुआ है। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, पीपीआई कहा जाता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का सिंपल अर्थ है कि जो प्रोडक्शन किया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, उनके लिए कितना प्राइस पड़ा है, तो वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। ये भी लगभग 3-4% के आसपास चल रहा है। मतलब वहाँ पर इन्फ्लेशन लगभग नील के बराबर आपको देखने को मिलेगा। और इन्फ्लेशन कम है और स्लो डाउन है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये कंफर्टेबल है चाइना कि उन्होंने यहाँ पर अपना रेपो रेट को कम किया है, विपरीत पूरे विश्व में जहाँ पर रेपो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डज इट हेल्प इंडिया, मतलब ये जो स्लोडाउन आया है चाइना के अंदर, ये भारत को किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में मदद करेगा। देखो कई सारे देश, अब आपको पता है कि चाइना +1 पॉलिसी अपना रहे हैं। चाइना +1 पॉलिसी का मतलब ये कि मान लो स्विट्जरलैंड है, कोई भी देश है, फिनलैंड है, कोई भी देश हो गया, अफ्रीका का कोई देश हो गया, वो पहले सब लोग चाइना के ऊपर ही निर्भर रहते थे। चाइना अगर हमें गुड्स देगा तो ही मिल पाएगा, नहीं देगा तो नहीं हो पाएगा। कोविड में यही हुआ, नहीं दे पाया चाइना तो वो प्रॉब्लम में आ गए। तो चाइना प्लस एक और ऐसा देश वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर वो निर्भर रह सकें, और इसमें भारत को काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल आ सकता है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज अब भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं ट्रेड पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि चाइना के अंदर जो स्लोडाउन चल रहा है इसकी वजह से हमारे भारत जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है और अलग अलग प्रकार की जो डील्स है वो विश्व के साथ कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया पहले चाइना के साथ काफ़ी वो हुआ करता था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। अब यहाँ पर काफ़ी विरोधाभास देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अब काफ़ी करीब आ गया है। उसी प्रकार से कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ये भी अब भारत के साथ कुछ हद तक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो अभी हुआ क्या है कि जैसे ही खबर आई कि चाइना ने, वहाँ की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को गिराया है, वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो नीचे आ गया। ब्रेंट क्रूड का प्राइस लगातार $100 के ऊपर बना हुआ था एक महीने से, उसके पहले तो $120 के भी ऊपर गया हुआ था। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है, क्योंकि स्लोडाउन आता है मतलब कि डिमांड कम होती है, तो ये डायरेक्ट असर दिखाता है। क्योंकि चाइना, आपको समझना है, सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कराता है, भारत से भी ज़्यादा इंपोर्ट कराता है चाइना, और इसी की वजह से उसको ऑयल की जरूरत है। लेकिन वहाँ पर अगर ऑयल की डिमांड कम होगी, स्लोडाउन आएगा, तो जाहिर सी बात है ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा, और इसीलिए ऑयल का प्राइस अब नीचे आ गया है $100 के भी नीचे, और इसकी वजह से भारत को फायदा होगा। ठीक है, तो ये एक भारत के लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जितना ऑयल का प्राइस गिरेगा उतना हमारा डॉलर बचेगा, और स्पेशली अभी के समय जब रुपी काफ़ी वीक हुआ था, आपने देखा, उसकी वजह से आप कह सकते हो भारत को फायदा। जहां तक भारत के एक्सपोर्ट की बात है तो एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि आप देखो भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें से 5% एक्सपोर्ट हम चाइना के अंदर करते हैं। अब आप सोच के देखिए, चाइना में अगर स्लोडाउन है, वहां पर डिमांड नहीं है, तो क्या वो लोग गुड्स को मंगाएंगे? नहीं मंगाएंगे। तो भारत जो एक्सपोर्ट करता था चाइना के अंदर गुड्स, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये आपको दोनों पहलू समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदा ही फायदा है, यहां पर कुछ नुकसान है, लेकिन हम उस नुकसान को जो है काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं अगर हमने दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर ली। जो गुड्स जितना हम चाइना को भेज सकते हैं, इससे अच्छा कि हम बाहर भेज दें, कहीं और भेज दें। तो ये एक
फायदा हो सकता है? भारत इनफैक्ट जितना इंपोर्ट कराता है 15% तो हम चाइना से अकेले इंपोर्ट कराते हैं। ज़्यादातर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, फार्मास्यूटिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चाइना का के साथ एक बड़ा शेयर है भारत के एक्सपोर्ट बास्केट का। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे भारत का भी स्लो डाउन हुआ था, उसके अंदर उतना तेजी से नहीं बढ़ा, और चाइना के अंदर क्राइसिस आएगा तो ये स्लो डाउन फर्दर भारत के अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से एक और चीज़ है कि भारत में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर मान लो स्लो डाउन हो रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, तो चाइना के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स कम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फर्दर क्या होगा कि भारत जो गुड्स खरीद रहा है वो भारत के लिए थोड़ा महंगा हो सकता है। फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल एजेंसीज क्या कर रही हैं। देखो, ज़्यादातर ग्लोबल ब्रोकरेजेस, मल्टीलैटरल एजेंसी जो हैं वो चाइना के ग्रोथ रेट को कट कर रही हैं। अभी जून के महीने में वर्ल्ड बैंक ने 5.2% बोला कि 2023 में ग्रोथ होगी, और सिर्फ 4.3% 2022 में ग्रोथ होगी, जो कि पहले ये लोग 5% से ऊपर कह रहे थे। लेकिन अभी गोल्डमैन सैच का आंकड़ा आप देख लो, अब बोला जा रहा है कि चाइना की ग्रोथ 3% से सिर्फ 3.3% के बीच में रह सकती है। तो अब देखना होगा यहाँ पर कि चाइना के इस कदम का, जिस तरह का स्लो डाउन है, इसका क्या फायदा भारत उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। बट आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी के अंदर क्या बता सकते हो, अगर सेविंग्स एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, उस केस में नेशनल इनकम क्या होता है, क्या बढ़ता है, गिरता है, फ्लक्चुएट होता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर। याद रखिएगा, आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन दिस, डोंट डिले, क्योंकि आपके लिए जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर 2023 हो या फिर 2024, क्योंकि इसके अंदर ध्यान रखना है 24 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो 2024 का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसी कोर्स के साथ। डोंट वरी, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।